कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। दोस्तों नमस्कार। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए एक बहुत ही शानदार और हृदय स्पर्शी कहानी के साथ आपके सामने हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। आइए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। बरसाना में एक भक्त थे जिनका नाम था ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। यही उन ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और संत जो आए हुए होते थे उनके साथ सत्संग करते थे। ये उनका नित्य नियम था। एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है, पैसे हमारे पास नहीं है। पैसे होते तो हम सेवक कर लेते हैं, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने तुरंत हाँ भर ली, क्योंकि वो संत सेवा में तत्पर रहते थे। ब्रजदास ने कहा, स्वामी गर्मी है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊं। संत ने कहा, ठीक है, मैं सुबह 4 बजे तैयार हो जाऊंगा, जिससे आपको वापस आने का पूरा समय मिल जाएगा। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे बेटा एक संत को छोड़ने नंदगांव जाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव उन संत के पास पहुंच गए। संत ने सामान ब्रजदास को दे दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ने ले लिए। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास रोग था, जिस कारण से उनको थोड़ी दूर चलकर बैठना पड़ता था। यह क्रम बार बार करते करते नंदगांव पहुंचने में उनको 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत कहने लगे, जून का महीना है बेटा, 11 बजे हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। ब्रजदास ने कहा कि स्वामी, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसलिए मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगा। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, फिर भी दिल का कितना ऊंचा है और कितना सच्चा है। ब्रजदास वापस राधे राधे करते हुए रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी और तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भगवान स्वयं ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और गर्मी के कारण वहीं मूर्छित होकर गिर गए। भगवान ने मूर्छा को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मूर्छा दूर नहीं हो पाई। भगवान ने विचार किया कि मैंने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन इसकी मूर्छा दूर नहीं हो रही है। अजामिल, गीत, गजराज, द्रौपदी, तारा सभी को संकट से तारा, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, उनको ही बुलाया जाए। भगवान तुरंत दौड़े दौड़े दोपहरी में राधा रानी के महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे और मजाकी हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर वहाँ जाने लगी और वहाँ पहुँची और आवाज़ लगाने लगी, पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई। ब्रजदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े। आज बेटी तू न आती तो मेरे प्राण चले जाते। बेटी से कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बाप को संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन करिए प्रेम से। ब्रजदास भोजन करने लगे और राधा जी ने कहा कि घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं चलकर उनको संभालती हूँ और आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी भी नहीं किया। शाम को जब ब्रजदास घर पहुँचे तो बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, पापा, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई मेहमान घर में नहीं आया। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा बेटी से कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी ने मुझे दर्शन दिए और मैं कृतज्ञ हो गया, धन्य हो गया। जय हो राधा रानी की। नमस्कार, धन्यवाद।